ब्रह्मा विष्णु के संवाद में देवी की सर्वोत्तमा का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, व्यास जी की किस भार्या से सुखदेव जी प्रकट हुए? महात्मे, आपने कहा है सुखदेव जी अयोनिज है, अरणी से उनका प्रकट्य हुआ है। इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है, इनका स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर दो गोरियां पक्षी थे। वे आनंद में विहाल होकर अपने नवजात बच्चे के अंडों को अपने अंगों से रगड़ रहे थे और प्रेम पूर्वक मुख चूम रहे थे। उन गोरियों का अपने बच्चों में ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि जब पक्षी अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं, तब मनुष्यों का संतानों में प्रेम हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है, क्योंकि उन्हें पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बनी रहती है। इस प्रकार के विविध विचारों में उलझकर वे मंदराचल पर्वत के निकट चले गए। इतने में ही स्वेच्छागति मुनिवर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां पधारे। मुनि को देखकर व्यास जी को अपार हर्ष हुआ। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, देप्यमान, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बताओ। व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती, यही चिंता मुझे बार बार बेचैन किए डालती है। हे महर्षि, मैं किन देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सकें? नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। ब्रह्मा जी ने पूछा था, प्रभु, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समय अनुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं। भगवान, मुझे तो महान कौतूहल हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण, देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति है। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। धर्मज्ञ, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। मेरे कान के मैल से उत्पन्न होने वाले मधु और कैटप नामधारी दो महान दुष्ट दानव थे। भगवती आज्ञा शक्ति की कृपा से ही मैं उन दैत्यों को मारने में सफल हो सका था। ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है, एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। तुमने घोड़ों का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया। तभी से लोग मुझे हाय शीरा कहने लगे। मुझे सब प्रकार से शक्ति से अधीन होकर रहना पड़ता था। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरी कोई देवता नहीं है। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, उन्हीं भगवती के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हैं, वे सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूरी कर देंगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के कहने पर सत्यवती नंदन व्यास जी भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता हैं, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया है। हे महात्मे, ऐसी घटना कैसे घट गई? इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे मुनिगणों, एक समय की बात है, सनातन परम भगवान प्रभु श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ में गए। पद्मासन लगाकर बैठे, धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर
टेक कर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी समय इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ में गए। वे जहाँ भगवान विराजमान थे वहां पहुंच गए। देखा परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा में अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निश्चित आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगा ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने व्रमी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा धनुष पृथ्वी पर ही है, यह कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा। तदंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवादिदेव श्री हरि की निद्रा टूट ही जाएगी। अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए व्रमी को आज्ञा दे दी। तब वह व्रमी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है जिसके कारण मैं ऐसा घृणित कार्य करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने के कहने पर उसी क्षण व्रमी ने प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर थी, खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा काटते ही भयंकर शब्द हुआ, जिससे देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर सभी देवता अत्यंत दुखी होकर वे विलाप करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है। अतएव तुम सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो, अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को, जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे, आज्ञा दी। अब अंगों उप अंगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया। तब वे गुणातीत मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी, देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम लोग श्री हरि के चिन्ह मस्तक होने के कारण सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी ने मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा, हो ना हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतएव मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई, क्योंकि बिना कारण उनका यूं हंसना बिल्कुल असंभव है। वे अत्यंत व्याकुल हो गईं। तब झट उनके मुंह से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिर शार समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। सरस्वती नदी के तट पर वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जाप कर रहा है। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई और कहा, महाभाग, वर मांगो। सुव्रत, तुम्हें जो इच्छा है उसे देने को मैं तैयार हूँ। हयग्रीव बोला, माता, मैं अमर हो जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत ना सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। अंततः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के साथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे मार ना सके। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो, यह बिल्कुल निश्चिंत है। हयग्रीव के सिवा दूसरा तुम्हारा कोई भी मार नहीं पाएगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर्ध्यान हो गई। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दो, यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। तदंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दय दानव के प्राण हरेंगे। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी।
फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया और उन्होंने दानव हयग्रीव का वध किया। भगवती महामाया का यह चरित्र परम पवित्र एवं पापों को संहार करने वाला है। जो इसे पढ़ता है या सुनता है उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती है। मधु कैटभ की उत्पत्ति, तपस्या और वध की कथा। ऋषियों ने पूछा, सौम्य, अभी आपके मुखारविंद से निकल चुका है कि जब सर्वत्र जल ही जल था, उस समय मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु का 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। महाप्रताप वे दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मेल से मधु और कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो आकाशवाणी होने लगी, दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, स्वेच्छानुसार वर मांगो। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और कैटभ ने कहा, हे देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। सूत जी कहते हैं, देवी के यूं वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे सुब्रत, तुम हमारे सदा तुम हमारे साथ युद्ध करो या यह सुंदर कमल आसन छोड़कर भाग जाओ। मधु और कैटभ की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने शेषनाग की शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु को जगाने का निश्चय किया और उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। सूत जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। श्री विष्णु जब अपने शरीर को हिलने ढुलने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये तीनों सनातन देवता हैं। सर्व सामर्थ्य परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए? इस मंगलमय प्रसंग को सुनने की कृपा कीजिए। जिसने परम प्रभु विष्णु पर भी अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है? कहाँ से उनकी सृष्टि हुई? उनमें कैसा कितना पराक्रम हो गया और क्या उनका परिचय है? सब बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, महानुभावों, सब में जो शक्ति विराजमान है वही आदि शक्ति है। सब में व्यापक रहने वाली वह आदि शक्ति, उसी का ब्रह्म इस नाम से निरूपण किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि और पवन, ये सभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकते, किंतु जब वह आदि शक्ति इन्हें सहयोग देती है, तभी ये अपने कार्य में सफल होते हैं। अंततः इन कार्य कारणों से यही प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि वह शक्ति ही सर्वोपरि है। सूत जी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, तब उन्होंने देखा प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में यूं कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद्म योनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, क्यों आप इतने चिंतित हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटभ नामक 2 दैत्य आपके कान की मेल से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। जगत प्रभु, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला गया। भगवान, अब आप मुझे बचाइए। श्री विष्णु बोले, ब्रह्मा जी, यहाँ विराजिए। अब आपका भय समाप्त हो गया है। निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। इतने में ही मतवाले मधु और कैटभ दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। वह ब्रह्मा जी से कहने लगे, तू भागकर इसके पास चला गया, यह देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद इसे भी हम मारेंगे, किंतु पहले अभी तू लड़ ले, या लड़ना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दास हूँ, यूं कह दे।
सूत जी कहते हैं, मधु और कैटब की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानवों, तुम्हें असीम अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही। तब भगवान श्री हरि मधु एवं कैटब की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। भगवान विष्णु यूं सोच रहे थे, इतने में ही मन को मुक्त करने वाली भगवती योग निद्रा ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु और कैटब का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु ने स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। हरे, अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों शूरवीर दानव थक कर मारे जाएंगे। मेरी वक्र दृष्टि से यह अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। भगवान विष्णु के अभिप्राय को देखकर, समझकर और अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। यह देखकर उन्होंने मधुर शब्दों में उन दानवों से कहा, वीर, प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुतेरे दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान ना तो किसी और को देखा और ना सुना। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतएव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार बलशाली दानवों, तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का वचन सुनकर वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? देवेश, तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं। ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। मधु और कैटब की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथों से मौत स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, तदनंतर भगवान श्री हरि की बात सुनकर मधु और कैटब महान आश्चर्य में पड़ गए। मन में विचार करके वे भगवान से कहने लगे, जनार्दन, तुम देवताओं के स्वामी हो, तुमने भी पहले वर देने की बात कही थी, अतः हमारा भी अभिलाषित वर दो। माधव, हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध करो। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। तदनंतर उन देवादिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल पर ही जल रहित स्थान मधु और कैटब को दिखा लिया। उन विचित्र जंगों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा। उन्होंने मस्तक रख दिए। तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट डाला। तदनंतर मधु और कैटब के प्राण पर कुछ उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया।